गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी मैंने 31 मई तक ब्रेक लिया हुआ है। प्रॉपर टाइम टेबल मैं 1 मई से 1 जून से स्टार्ट करूँगी विद जीए करंट अफेयर्स। और क्योंकि जून अब तो मुझे करंट अफेयर्स स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, जुलाई से फिर बहुत लेट हो जाएगा। 27 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट भी हैं आरआरबी के, तो इसीलिए फिर अभी तो 31 मई तक मैंने ब्रेक लिया हुआ है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वायरल मैथ की क्लासेस लगा रही हूँ। तो आज 31 मई है, तो बस कल से अपना पूरा टाइम टेबल पे लग जाना है और प्रॉपर स्टडी करनी है। फिर प्रॉपर व्लॉग भी मैं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पूरा दिन बैठ के मैं वायरल मैथ की क्लास लगाती रहती हूँ, तो वो कुछ रिकॉर्ड करने लायक होता नहीं है। अभी तक मुझे यही लग रहा था कि फिर मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ व्लॉग भी। तो बस पूरा दिन बैठ के जो मैथ की ट्रिक्स होती है उनके नोट्स बनाए हैं और उनको रिवाइज करती रहती हूँ। क्वेश्चंस मैं अप्लाई करके देखती रहती हूँ, तो बस पूरा दिन यही चलता रहता है मेरा। लेकिन 1 जून से प्रॉपर व्लॉग भी आएगा और प्रॉपर टू डू लिस्ट बना के मैं पढ़ाई करूँगी। करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है अभी अड्डा की साइट पे आई नहीं है, मैंने तो वन लाइनर ही पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ूँगी। मुझे बहुत बेकार लगता है करंट अफेयर। बस ये है कि डिटेलिंग में थोड़ा समझ लूँगी, ताकि जो इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो उसका रिप्लाई मैं कर सकूँ। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास कम टाइम बचा है, ये मुझे स्टार्टिंग से करने चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने 1-2 दिन किए थे करंट अफेयर। उसके बाद तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करा करंट अफेयर करने का। तो मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं करंट अफेयर रखे ही क्यों हैं इन्होंने। खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा बाकी बस फिर घर आ गई थी मैं शाम को, और शाम को घर आने के बाद फिर थोड़ा देर खेत में बैठी थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ। और फिर मेरी दादी मुर्गियों को दाना डाल रहे थे, फिर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था ना बाहर, इसीलिए। अभी मैं 2-3 दिन से ब्रेक पे थी, तो बस अब ये है कि अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर लिया है मैंने। और कल से प्रॉपर अपना टाइम टेबल टू डू लिस्ट फॉलो करूँगी और प्रॉपर सीरियस वाली स्टडी करनी है 1 जून से, क्योंकि 27 जुलाई से एग्ज़ाम है और जुलाई के मंथ में कुछ भी स्टडी नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम के टेंशन में। तो बस ये मान के चलना है मुझे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है, वो भी जून का। जून के 30 दिन है, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे ये सब चीज़ें करनी है। बाहर व्यू के नज़ारे ले रही थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं टाइम एंड वर्क का जो है वीडियो लेक्चर है वो लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं टाइम एंड वर्क का जो नवनीत सर की है क्लासेस वायरल मैथ पे, वो डाल रही थी मैं। मतलब वायरल मैथ का जो चैनल है ना उनका, उस पे उन्होंने टाइम एंड वर्क की जो क्लास डाली हुई है वो देख रही थी मैं। वो मतलब जो अब इस चैनल पे क्लासेस डाला है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं उससे। ये क्लासेस मैंने पहले भी तो लगाई थी, लेकिन वो क्या है ना कि बीच में रिवीजन ना करो तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो अब बस वही क्लास मैं यहाँ बैठ के दोबारा लगा रही हूँ। मोबाइल से ही कर रही थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको आसपास का व्यू दिखा देती हूँ कि व्यू कितना प्यारा हो रहा है। शाम के 7 बजने वाले हैं और आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और इतना बाहर ठंडा मौसम हो जाता है ना इस टाइम, शाम के टाइम खेतों से इतनी प्यारी हवा चलती है। फिर बस व्यू देखते देखते कब मुझे इतना टाइम हो गया ना, पता ही नहीं लगा। फिर उसके बाद फिर फटाफट से मैंने फ़ोन ऑन किया व्लॉग बंद करके, और फिर ये क्लास लगानी मैंने स्टार्ट कर दी। और ये पूरी 2-2.5 घंटे की क्लास है। तो बस इसको मतलब ये चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर, इन चैप्टर्स को करते हुए ना इंटरेस्ट आता है। तो मैं सोच रही हूँ सारे ना हों अर्थमेटिक के कंप्लीट, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हों जिनमें मुझे इंटरेस्ट भी है, और उनका अगर कोई क्वेश्चन भी आए तो मैं कर सकूँ। अगर मतलब 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं तो उनमें से एटलीस्ट मैं 5 क्वेश्चन कर सकूँ, तो इतना हो जाए मेरा। तो मैं वो चीज़ सोच रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं पे ध्यान दे रही थी जो मेरे वीक चैप्टर है। और उनसे क्या होता है कि नए नए तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इससे अच्छा पहले वो चैप्टर कर लो जिनके क्वेश्चन मुझसे ईजीली बन जाते हैं और मुझे इंटरेस्ट भी है उन चैप्टर्स में, तो वही कर लेती हूँ। तो अभी तो बार बार मैं बस यही चेक कर रही हूँ। मतलब अब टेंशन भी हो रही है ना, क्योंकि अब पूरा जनवरी से लेकर के अब मई तक चला गया, अब जून लग गया है, और अब जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों। और मॉक टेस्ट के मार्क्स जो हैं वैसे ही मतलब कम हो जा रहे हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। बल्कि अभी तो और ज़्यादा होना चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम आ रहा है वैसे ही मार्क्स भी इंक्रीज़ होने चाहिए, लेकिन डिक्रीज़ हो रहे हैं।